गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। और ये जो ऑनलाइन मुहिम है एसटी स्कूल की, ये आप लोगों को आपके कंटेंट को अच्छे से समझाने में, क्लियर करवाने में आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो बेटा आप लोग जो भी आपको वीडियोस दी जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखिए, उनको समझिए, उसमें क्या कुछ समझाया जाता है, किस तरह के उसके नोट्स के लिए बोला जाता है, वो सारे आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। इंग्लिश क्लास के जो भी आपको वीडियोस में चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं। इन वीडियोस से जो भी आपके क्वेश्चंस किसी भी बेस पे, चाहे वो वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, आप अपने तैयार कीजिए और अपने खुद के भी नोट्स तैयार करो। ठीक है ना। जो भी वीडियो आपको मिलती है, सपोज इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने देखी थी, स्टार्टिंग का पार्ट देखा था, उसमें आपको जो चीज़ें समझ आई उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि जब भी आपका टेस्ट होता है आप अपने रिवीजन के लिए उनको ध्यान से समझ सकें, उनको ध्यान से कर सकें। ओके। और आज बेटा हम करेंगे इसमें जो लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 2 हॉर्नबिल की जो हमारी बुक है उसका लेसन नंबर 2 हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। हाफ चैप्टर हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आगे के पार्ट को हम इसमें यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ अभी इसको करने से पहले पीछे का जो था उसको एक बार ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें क्या हमने सीखा था। तो चैप्टर का जो नाम है हमने उसमें बताया था आपको शायद याद होगा। आपको याद है तो आप मुझे एक बार बता दीजिए। शाबाश, बोल के बताइए। वेरी गुड, शाबाश। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है ना। अगर हम मरने से नहीं डरते, अगर हम साथ रह सकें। ठीक है ना। तो वो इस चैप्टर का जो टाइटल है किस बेस पे है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपको क्लियर होगा कि ये जो बात कही गई है या ये टाइटल राइटर ने दिया है किस बेस पे दिया है, इस चीज़ को किस लिए आपको कहा है, वो चीज़ आप अभी क्लियर हो जाएगी इसमें जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक बार पीछे की अगर बातों को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समझिए। कहता है ये जो चैप्टर है आपका, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसमें जो राइटर है, जो नरेटर है, वो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। कितनी एज थी उसकी? 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। ठीक है ना। वो क्या करता है, 200 साल पहले जेम्स कुक ने एक सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा की थी। कब? नरेटर जो अपनी बात कर रहा है, नरेटर बात कर रहा है कब की? जुलाई 1976। ठीक है। और कहता है इससे 200 साल पहले, इससे 200 साल पहले जेम्स कुक जो कैप्टन जेम्स कुक जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक समुद्र की कंप्लीट यात्रा की थी। ठीक है। आज ये जो नरेटर है इस डेट को, इस 200 साल पुरानी यात्रा को क्या करना चाहता है, दोबारा से करना चाहता है। ठीक है। जुलाई 1976 में नरेटर जेम्स कुक द्वारा की गई सी वॉयज उसको दोहराना चाहता है वो। ठीक है ना। द नरेटर वांट्स टू डुप्लीकेट द सी वॉयज दैट वाज डन बाय जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले। ठीक है। और उसके लिए अब वो क्या करता है, अब सी वॉयज जब करनी है, समुद्र की यात्रा करनी है, तो बेटा उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। तो कहता है लास्ट 16 ईयर, ये क्वेश्चन है आपके, कब करना चाहता था वो, किसने की थी, कितने साल पहले की थी, ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। आपको इनको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है उसने 16 साल, आपको कल क्लास में भी बताया था मैंने आपको, 16 ईयर्स उसने अपने लाइफ के इसी चीज़ में लगा दिए कि समुद्र का माहौल कैसा होता है। ठीक है ना। समुद्र में किस तरह से वो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें उसे साथ रखनी है, किन चीज़ों को अपने साथ लेके जाना है। ठीक है। और कहाँ से जाना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती, इन सब चीज़ों को जानने के लिए लास्ट 16 ईयर से वो लगा हुआ था उसमें। ठीक है ना।
तो उसने एक क्या किया, उसके लिए एक बोट तैयार की जिसने उसका नाम रखा, क्या नाम था, वेव वॉकर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वेव वॉकर उसका नाम रखा और कहता है उस वेव वॉकर वुडन, लकड़ी की बनी हुई थी वो, वुडन हडल, ठीक है ना, लकड़ी की बनी हुई थी, 30 टन, 30 टन की थी वो, 16 मीटर वाइड, 16 मीटर चौड़ी थी वो, ठीक है। और कहता है उस वेव वॉकर को उसने कई बार समुद्र में ले जाके उसको ट्राई भी किया था कि ये इस सी को सहन कर पाएगी या उसमें प्रॉपर रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब कहता है उस यात्रा में उसके साथ कौन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें साथ उन्होंने स्टार्टिंग में कहता है उसकी फैमिली मेंबर, जिसमें उसकी वाइफ थी मैरी, उसका बेटा था जोनाथन, ठीक है, और उसकी बेटी, ठीक है, सुजैन जो है उसकी बेटी थी और जोनाथन उसका बेटा, वाइफ उसकी मैरी, ठीक है ना। ये वो उसके साथ थे जो इस सी वॉयस में लास्ट तक उसके साथ रहते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो कहता है वो अपनी यात्रा शुरू करता है 1 जुलाई 1976 को, और फिर कहता है द फर्स्ट लेग ऑफ हिज जर्नी वाज प्लीजेंट। पहली यात्रा का चरण जो था बहुत अच्छा रहा, ठीक है। 3 साल की उसकी यात्रा थी, 1,50,000 किलोमीटर की उसकी यात्रा थी, ठीक है। 1,05,000 उसका पहला जो चरण था, कहता है वो बहुत अच्छा रहा। प्लाईमाउथ नामक जगह से उसने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और पहला चरण जब खत्म हुआ तो वो कहाँ पे पहुंचे, केप टाउन नामक जगह के ऊपर पहुंचे, जहां तक उनकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से रही, ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है केप टाउन पहुंचने के बाद अब जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली थी, आगे का जो सी था वो मतलब कह सकते हैं रफ सी था, तो वहां प्रॉब्लम आनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, 2 क्रू मेंबर को अपने साथ ले लिया, ठीक है। क्या क्या नाम था इसका, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर, ठीक है ना। हर्ब सिजलर स्विस अमेरिकन और लैरी एक स्विस का, एक स्विट्जरलैंड और एक अमेरिकन, ठीक है। तो उन्होंने 2 क्रू मेंबर को अपने साथ ले लिया, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिजलर, ये 2 क्रू मेंबर, ताकि उस रफेस्ट वेदर को, जो आगे का वेदर जो खराब होने वाला था, सी जो खराब होने था, उसमें उनकी हेल्प कर सके। उन 2 को वहाँ केप टाउन से लेके वो चलते गए। 25 दिसंबर कहता है वहाँ तक जब चल रहे थे, 25 दिसंबर आता है, उसमें उन्होंने अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया क्रिसमस को 25 दिसंबर को, और मौसम बहुत ही अच्छा था, ठीक है। उसके बाद कहता है उन्होंने और आगे की यात्रा की, जो लहर थी वो बढ़ती जा रही थी, वेव का आकार थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, और कह सकते हैं जो विंड थी उसकी स्पीड भी तेज हो रही थी, जिससे वेव वॉकर जो है काफ़ी हिलती हुई चल रही थी। लेकिन राइटर कहता है उसे इन चीज़ों का अभी तक इतना डर नहीं था। कहता है उसके बाद 1 जुलाई को, 1 जनवरी उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, और अब क्या होता है, मौसम और ज़्यादा खराब होता जाता है। वेव जो थे उनका आकार वो जिग्नेटिक वेव्स में बदलती जा रही थी, उनका आकार बढ़ता जा रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। फर्स्ट को फिर भी उन्होंने 1 जनवरी सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। उसके बाद कहता है 2 जनवरी को शाम के 6 बजे पहली जो प्रॉब्लम्स थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आई वो थी, कहता है उन्होंने देखा कि जो क्लाउड्स थे ब्लैक हो चुके थे, ठीक है। इससे पहले उन्होंने जब उस मौसम को देखा तो उन्होंने सारी प्रिपरेशंस अपनी कर ली थी, अपनी जो भी उनके नोट्स थे उनको डबल कर दिया था, अपना जो तिरपाल था वो उसको नीचे कर दिया था, ठीक है ना, और अपनी जो लाइफ लाइन्स थी उनको पहन लिया था, उनको रख लिया था, खाने की चीज़ें थी उनको अरेंज कर लिया था, हर चीज़ को, यानी ऑल प्रिकॉशंस वर टेकन बाय देम बिफोर द इम्पेंडिंग डिजास्टर, ओके। उस आने वाले उस बहुत बड़े डिजास्टर से पहले उन्होंने सारी प्रिकॉशंस ले ली थी। और शाम को 6 बजे अचानक से बिल्कुल अंधेरा हो गया और क्लाउड्स जो थे वो एकदम से ब्लैक हो गए थे। तब उन्हें एकदम दिखाई दिया, क्या चीज़ दिखाई दी, कि सामने जो है बहुत तेज़ या तो बारिश आने वाली है, या फिर वो क्लाउड्स एकदम से ऐसे लग रहे थे जैसे वेव वॉकर से टकराएंगे। लेकिन जब वो नज़दीक आते हैं तब उन्हें पता चला इट वॉज नॉट द क्लाउड, वॉज अ जिग्नेटिक वेव,
द साइज ऑफ द वेव्स वाज 15 मीटर, 15 मीटर तक का उनका साइज था, जो कि कहता है वेव वॉकर के मेन पार्ट से भी ऊंचा था। और एकदम से क्या होता है, वो जस्ट उस वेव वॉकर से आके टकराती है। ये चीज़ें बेटा हमने पिछली क्लास में सीख ली थी, मैं आपको फिर से रिपीट करके एक बार बता रहा हूँ, तो आप ध्यान जरूर देना इन चीज़ों पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, कहता है नरेटर था घायल हो गया है, प्रॉब्लम्स हो गई थी, पानी भर गया था, सब लगे हुए थे, सभी इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस जिग्नेटिक वेव के बाद हुआ, ठीक है। अब कहता है यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे की कहानी जो है हम आगे आज इस क्लास में देखेंगे, और पीछे के पार्ट को हम देख सकते हैं। हमने 5 पॉइंट जो है पिछले क्लास में किया था, आज इन 5 पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब कहता है सबसे पहले हम 6 पॉइंट को ढूंढते हैं, कहता है सर्च फॉर एन आइलैंड, ठीक है। अब बात किस चीज की कर रहे हैं, कहता है उन्हें एक आइलैंड की खोज थी, जिग्नेटिक वेव जो कि वेव वॉकर से टकराई, वेव वॉकर को उसने उसका जो पूरा नीचे का बॉटम था वो भी उसका तोड़ दिया था उसने, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा छेद जो है वो हो गया था, जिससे पानी जो है उसमें कंटिन्यू आ रहा था, ठीक है। जो क्रू मेंबर्स थे वो कंटिन्यू पंपिंग करने में लगे हुए थे, ठीक है। और 2 जुलाई को ये हुआ था, 2 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना, शाम को 6 बजे। कहता है 3 जनवरी को 15 घंटे के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वो पानी थोड़ा बाहर निकाल पाए, लेकिन उसमें जो पानी था वो अंदर कंटिन्यू आ रहा था। नरेटर जो था पूरी तरह घायल हो चुका था, ठीक है। क्रू मेंबर पागलों की तरह पंपिंग करने में लगे हुए थे ताकि उस पानी को बाहर निकाला जा सके, प्रॉब्लम से बचा जा सके, ठीक है। नरेटर कहता है उसका जो माउथ था पूरा ब्लड से सना हुआ था, ठीक है। और उसका जो माउथ था पूरा ब्लड से सना हुआ था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो उसकी जो रिब केस थी, पसलियां वगैरह थी, वो भी टूट चुकी थी, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था, जो नरेटर था अब उसे किसी आइलैंड की तलाश थी, ठीक है। कहता है ऑल द थिंग्स वर स्प्रेड और फ्लोटिंग इन द बोट, सारी की सारी जो चीजें थी वो तैर रही थी। कहाँ पे तैर रही थी, वो पानी के अंदर, जो बोट थी उसके अंदर तैर रही थी, ठीक है। वेव वॉकर ज्यादा टाइम तक उनका भार सहन नहीं कर सकती थी, वो बिखरने वाली थी। 15 घंटे के बाद 3 जुलाई को, ठीक है, पूरी रात वो पंपिंग कर रहे थे और पूरी रात उसको ठीक करने में लगे हुए थे। 3 जुलाई को कहता है नॉर्मल नहीं हुई थी सिचुएशन, पानी जो है वेव और भी आ रही थी, जिससे पानी कंटिन्यूस में बढ़ रहा था, ठीक है। नरेटर ने देखा उसकी जो वाइफ है वो भी इंजर्ड थी। उसके बाद कहता है उसकी जो बेटी थी और उसका बेटा था, दोनों वो भी घायल हो चुके थे। बट नाउ द नरेटर वांट्स टू फाइंड आउट एन आइलैंड, so he take his chart and try to find that according to his search that 2 islands, small island can be there towards east। कहता है उसकी उस सर्च के दौरान, उसकी सर्च के अकॉर्डिंग कहता है ईस्ट में अगर आगे बढ़ा जाता है तो कहता है 2 आइलैंड जो हैं वो स्मॉल आइलैंड मिल सकते हैं, जिसमें से एक आइलैंड को उसने बताया, कहता है इले, ठीक है। एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड था जो फ्रेंच का बेस होता था, फ्रेंच जो लोग थे उनका बेस यानी उनका सेंटर होता, स्पेस सेंटर कह सकते हैं या फाइंडिंग का कुछ सेंटर कह सकते हैं, जो था वो उसके अकॉर्डिंग वहां पे होना चाहिए था, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यहाँ पे उसने उसको सर्च किया और उन्हें बताया लैरी विजिल्स और हर्ब सिजलर को कि अगर हम ईस्ट की तरफ आगे बढ़ाते हैं वेव वॉकर को तो हमें शायद वो मिल सकता है, ओके। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, नो रेस्पाइट फ्रॉम द रफ सी। जो रफ सी था, रफ सी इन द सेंस उसकी जो कंडीशन कंटिन्यू बिगड़ती जा रही थी, समुद्र जो है पूरा अपने एक कह सकते हैं बहुत ही वर्स्ट लेवल पे था, जो उनको सिर्फ प्रॉब्लम दे रहा था, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था।
और कोई सुधार नहीं होने की वजह से वेव वॉकर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है ना। 3 जुलाई को कहता है शाम तक उस सी में कोई वो नहीं हुआ। कहता है विंड थी वो भी बहुत स्पीडली चल रही थी, जो वेव थी वो भी उसी वे में बढ़ती आ रही थी, और थोड़ा सा उन्होंने अपने लेवल पे उस पंपिंग के द्वारा, कहता है इससे हुआ क्या था, जब वेव वॉकर से वो लहर वेव टकराई थी तो उससे क्या हुआ था कि इसका जो ऑक्सिलरी इंजन था यानी सहायक इंजन था वो भी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, वो भी खराब हो चुका था, ठीक है। और जिसके कारण क्या हो रहा था, वेव वॉकर उनको आगे ज़्यादा समय तक ले जाने में एबल नहीं थी, ठीक है ना। तो वो क्या होता है उसमें, यानी इस पॉइंट में हमने सीखा कि जो सी की जो कंडीशन थी वो डे बाय मतलब टाइम टू टाइम खराब होती जा रही थी, जिसके कारण उनकी सिचुएशन और खराब हो रही थी, ठीक है ना। फर्स्टली कि वो खुद इंजर्ड थे, उनकी बोट में छेद हो चुका था, उनके पास चीज़ें नहीं थी, उनका जो कंपास था, ठीक है ना, जिससे वो अपने डायरेक्शन का पता चला सके, वो उनके पास नहीं था। उसके बाद कहता है इवन वो जो भी मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर रहे थे हेल्प के लिए, वो भी दूसरी जगह दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे क्या थी उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। और 3 जुलाई को भी कहता है कोई किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या एक निराशा ही हाथ लगी थी, ठीक है। अब वो कहता है, देखिए अब हमारे टाइटल को यहाँ पे एक बार दोहराया गया है, उसमें वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ठीक है। यहाँ पे बात आती है बेटा, उसमें जो चैप्टर का टाइटल है, अब यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर करेगा कि ये कब होता है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कहता है नरेटर नेक्स्ट डे 4 जुलाई को, कहता है नरेटर जो था वो क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अपने आप को थोड़ा, जब उसने देखा, अपने आप ढूंढ लिया था, बताया था अपने उन दोनों क्रू मेंबर्स को डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना, और उसी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, तो कहता है वो अपने बच्चों के पास जाता है कंफर्ट एरिया में, और उनको देखता है, उनकी कंडीशन के बारे में देखता है। कहता है सबसे पहले उसने अपने बेटे से मिला, वो जोनाथन जो था, ठीक है ना। और जोनाथन जो कहता है जब वो उसके पास गया, नाउ ही वाज सेइंग दैट कि फादर वी आर गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने जा रहे हैं। कहता है उसका बेटा जब उससे क्वेश्चन पूछता है नरेटर, यू विल सी दैट हाउ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्टोरी इज देयर इन दिस पॉइंट। कहता है नाउ हिज सन इज आस्किंग दैट फादर वी आर गोइंग टू डाई नाउ, सो ही सेड टू हिम दैट, वो उसे कंसोल करता है, सांत्वना देता है, समझाता है दैट कि वी विल गेट सक्सेस, हमें सक्सेस मिलेगी, हम मरने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। जब उसके बेटे ने उससे पूछा कि क्या फादर हम मरने वाले हैं, तो वो उनको समझाता है, उसे बताता है कि हम मरने वाले नहीं हैं और हमें सक्सेस मिलेगी। That time his son said to him that a 6 years old boy said to his father in this type of the critical condition when he knew that now they are going to die. So he said to his father that we are not afraid to die if we can all be together. So this title is given here. अब कहता है You can see that, यहाँ हमें एक स्टोरी चीज जो हमारी कहानी है थोड़ा सा सिखाती है, बताती है बेटा, किस चीज के बारे में बताती है कि that we have to be positive in every situation, whether the situation is good or bad, चाहे वो सिचुएशन बुरी है या अच्छी है, हमेशा हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। बच्चे को पता था हम मरने वाले हैं, फादर को पता था, फादर कहता है कि हम सक्सेस होंगे, बेटा उसको कहता है कि हम अगर साथ हैं तो हम मरने से नहीं डर सकते, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग इज टेलिंग हियर इन दिस स्टोरी। यहाँ पे अब उसका फादर फिर कहता है उसकी जो बेटी थी शो,
ठीक है ना, वो क्या करती है अपने फादर को एक चार्ट बना के देती है. इन दैट चार्ट, इन दैट फोटोग्राफ यू कैन सी दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स वर देयर. कहता है सारे फैमिली मेंबर्स साथ थे, उसमें देती है दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू माय फादर. कहती है ये ब्यूटीफुल गिफ्ट है मेरे फादर के लिए, ठीक है ना. एंड उसके बाद कहता है जब उसने शू को देखा, सुजैन को देखा उसको, तो कहता है कि उसका जो लेफ्ट पार्ट था आईज का पूरा स्वेलिंग आ गया था, ब्लैक हो चुका था, उसकी आई जो थी बिल्कुल बंद थी. और कहता है नाउ सी was badly injured but she said to her father that I am fine, that I have not any problem. उस टाइम भी वो अपने फादर से वही कहती है, वो जो लड़की है कहता है उस टाइम अपने फादर से कहती है that I am fine, I have no problems. Now वो उन दोनों को के बाद वो अपनी वाइफ से मिलता है. they were both were talking about the condition and they said to each other that now we don't have any type of the things we can save ourselves, so we are going to die. कि हम मरने वाले हैं, हम अब आगे की क्या सिचुएशन है. उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट both were talking to each other that conditions, ठीक है. and the crew members were try to save themselves. वो दोनों उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे. उसके बाद कहता है on 4th July, 4th July को क्या होता है. Now he was saying, the narrator was saying to the crew member that if we are right and that we are going to the east side, that in the evening 5 o'clock we will go to the, कहता है इस पॉइंट में बता रहा है ये नेक्स्ट में बेटा, कि वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि अगर हम सही हैं एंड वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, देन वी विल रीच देयर टिल 5 PM. कहता है हम 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक उन आइलैंड्स को ढूंढ लेंगे, ठीक है. और अब कहता है वो थक गया था और ही डिड नॉट नो दैट व्हेन ही फेल स्लीप, कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला. एंड उसके बाद कहते हैं when he woke up and see the watch, then the time was 6 PM. कहता है जब वो देख रहा है तो टाइम कितना बजा था, 6 बजे का टाइम हुआ था. और उस 6, now he was thinking that because he thought that he will reach there at 5 PM, but now 6, so he thought that we had crossed that island, कि हम तो आइलैंड को क्रॉस कर चुके हैं, तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है. बट नाउ अभी वो कहता है दैट टाइम हिज सन जोनाथन केम टू हिज फादर एंड सेड दैट आई वांट टू हग यू. उसी टाइम कहता है उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, ठीक है. सो ही वाज सरप्राइज्ड दैट व्हाई हिज सन इज सेइंग टू दैट दिस टाइप ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन. कहता है इस कंडीशन में वो उसको गले लगाना चाहता है और वो उसका बेटा उसे गले लगाता है एंड कहता है यू आर द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन इन दिस वर्ल्ड. कहता है आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो इस वर्ल्ड के. तो वो कहता है नाउ दिस टाइम आई एम नॉट. कहता है इस बार मैं नहीं, बिकॉज वी हैव बिकम फेल, हम फेल हो चुके हैं. नाउ उसका बेटा बताता है वी आर नॉट फेल्ड, वी हैव फाउंड द आइलैंड, देयर इज एन आइलैंड इन फ्रंट ऑफ अस. कहता है हमारे सामने एक आइलैंड है. और वो बहुत ही खुश होता है. नरेटर स्टैंड इन हरी, बहुत जल्दी में खड़ा होता है, देखता है. देन देयर वाज एन आइलैंड इन फ्रंट ऑफ देम. एक आइलैंड उनके सामने था एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी टू सी दैट वन. दिस वाज द मोमेंट, ठीक है ना, उस लैंडिंग से पहले के चीयरफुल मोमेंट थे. कहता है उसके बाद कहता है सेफ एंड चीयरफुल लैंडिंग. अब वो कहता है उस आइलैंड की तरफ जा रहे थे और उस आइलैंड पे वो कहता है पहुंचते हैं और उनकी जो लैंडिंग थी बहुत एकदम सेफ हुई और खुशी पूर्वक हुई, बिकॉज इट वाज अ स्मॉल आइलैंड. एक छोटा सा आइलैंड था. 28 inhabitants वर लिविंग देयर. कहता है 28
वहाँ के सिर्फ निवासी थे जिन्होंने उनका फुल वेलकम किया, वार्म वेलकम किया, उनको अपने आइलैंड पे ले गए, जो भी चीज़ें थी वो उनको प्रोवाइड करवाई, उनकी काफ़ी हेल्प की और उनकी एक सेफ और चीयरफुल लैंडिंग उस आइलैंड पे हुई। दैट वाज एन एम्स्टर्डम आइलैंड एंड नाउ दे ऑल वर वेरी हैप्पी। आज वो कहता है वहाँ अपनी लैंडिंग करने के बाद बहुत ही खुश थे और उन हैबिटेंट्स ने भी उनका अच्छे से स्वागत किया। कहता है शू को जब उसने बाद में देखा तो कहता है उसकी आई जो है उसमें काफ़ी ब्रोकन कुछ हो चुका था आंखें उसमें, और स्मॉल 13 जो है ऑपरेशन कर किए गए, उसमें काफ़ी स्टिचेस लगाए गए। एंड नाउ हिज फादर, हर फादर was asking to her, उसका पिताजी जो है फादर है वो उससे पूछ रहा है कि कहता है कि you are in this type of critical condition and you said, तुम इस तरह से मतलब तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड थे फिर भी तुमने कहा कि तुम सही हो। That time she give the answer to her father, वो अपने फादर से आंसर देती है कि I am not want to worry you, कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। When you took your all effort to save ourselves, जब तुम अपने सारे एफर्ट हमें बचाने में लगा रहे थे तब मैं तुम्हारा ध्यान अपने इस इंजरी की तरफ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ठीक हूँ। सो ये सारी चीज़ें जो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिली हमें बताती है कि दैट किसी भी कंडीशन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना, हमें किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए। एंड दैट we have to be courageous in every type of the condition, whether it is good or not. Is my point clear? बेटा आपका ये लेसन नंबर 2 जो है आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग पिछली वीडियो और इस वीडियो से जो भी आपको पॉइंट्स क्लियर हुए, जो भी आपके क्वेश्चंस इसमें से बने, आप सारे इसमें से क्वेश्चंस बनाएंगे और इन्हीं दोनों वीडियोस के बेस पे कंप्लीट इस चैप्टर की समरी जो है अपने लेवल पे भी तैयार करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके या तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में देंगे, ठीक है ना, या आप अपने लेवल पे इनके क्वेश्चंस ज़रूर बनाएंगे और आपको पीडीएफ में भी इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलने जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल।